हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दादू दयाल जी से। तो दादू दयाल जी, जिनका प्रमुख पंथ था दादू पंथ, इनकी पीठ कहाँ पर स्थित है? इनकी पीठ नरैना जयपुर में स्थित है। और इनके कितने शिष्य थे? इनके प्रमुख 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। इनको क्या कहते थे? इनको 52 स्तंभ के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? 52 स्तंभ के नाम से जानते थे। और इनकी 5 शाखाएं थीं। कितनी शाखाएं थीं? 5 शाखाएं थीं। 5 शाखाएं थीं। कौन कौन सी शाखा थीं? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। इनको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपके अभ्यास में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। और दादू जी के बारे में बताएं तो दादू जी की जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा के नाम से जानते हैं। और दादू जी के जो सत्संग स्थान होता था, दादू जी का जो सत्संग स्थान होता था उसे क्या कहते थे? सत्संग के स्थान को क्या कहते थे? अलख दरीबा के नाम से जानते थे। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलख दरीबा क्या था? दादू जी का जो सत्संग स्थान था उसे अलख दरीबा के नाम से जानते थे। अलख दरीबा के नाम से जानते थे। दादूपंथी होते हैं उनमें जो मृत शरीर होता है उनको क्या करते हैं? उनको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादूपंथी होते हैं उनमें जो लोग मर जाते हैं उनके मृत शरीर को क्या करते हैं? मृत शरीर को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही दादू जी का जो शरीर था उसे भैरवना की पहाड़ी में, जो जयपुर में भैरवना की पहाड़ी है, वहाँ पर रख दिया गया था। उसे क्या कहते हैं? दादू खोले या दादू पालका के नाम से भी जानते हैं। इनके कई शिष्य थे, जैसे कि रज्जब जी, सुंदरदास जी, जाम्बू जी। ये सब किनके शिष्य थे? ये सब किसके शिष्य थे? यह दादू जी के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा संप्रदाय है। नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं हम सुंदरदास जी का, जिसे नागा शाखा के नाम से जानते हैं। नागा शाखा की प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है? गेटोलाब दौसा में बनी हुई है। सुंदरदास जी की नागा शाखा की जो पीठ है वो कहाँ पर है? गेटोलाब दौसा में बनी हुई है। क्या हुआ था? जो सुंदरदास जी थे उन्होंने नागा साधुओं की एक क्या बनाई थी? टोली बनाई थी। क्या बनाई थी? टोली बनाई थी। और उन्होंने जयपुर के राजा कौन से थे? प्रताप सिंह की क्या की थी? मदद की थी। किस में मदद की थी? मराठों से मदद की थी। मराठे आक्रमण कर रहे थे तो जो नागा साधु थे उन्होंने प्रताप सिंह की मदद की थी। ये अपने साथ क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। और इनकी प्रमुख समाधि कहाँ पर बनी हुई है? गेटोलाब दौसा में बनी हुई है। इसलिए सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर मानते हैं? गेटोलाब दौसा को मानते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ये किसकी मदद की थी? जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने नागा साधुओं ने क्या की थी? मदद की थी। प्रताप सिंह ने की थी। और याद रखना है कि ये क्या रखते हैं? हथियार अपने साथ रखते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय आता है, कौन सा आता है? वो है जाम्बोजी। जाम्बोजी का बिश्नोई पंथ या बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है? बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ बन रही है समराथल, मुकाम बीकानेर में। कहाँ पर बनी हुई है? मुकाम बीकानेर में बनी हुई है। जाम्बोजी का जन्म वैसे देखा जाए तो कहाँ पर हुआ था? जाम्बोजी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पीपासर नागौर में। कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म होता है। नागौर में इनका जन्म होता है। और जाम्बोजी को क्या मानते हैं? जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार मानते हैं। और समराथल जो बीकानेर है, मुकाम बीकानेर, यहाँ पर इन्होंने अपने अनुयायी और अपना स्थान बनाया था। इसलिए इसे की प्रमुख पीठ कहाँ पर मानी जाती है? समराथल बीकानेर में मानी जाती है। और इन्होंने 29 नियम उपदेश दिए थे, नियम दिए थे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिश्नोई। 20+9 इसलिए इन्हें को क्या कहते हैं? जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय भी कहते हैं। इसलिए इसे इसी के नाम पर क्या पड़ा था? जाम्बोजी के संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय। मुकाम बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसलिए इनके बारे में कि बस मैंने बात
क्या याद रखनी है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने 20+9 यानी इतने उपदेश दिए थे, इसलिए इनके संप्रदाय क्या कहते हैं, बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। और इनका प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है, समराथल मुकाम बीकानेर में बनी हुई है। और ये कैसे संत थे, ये इनको एक वैज्ञानिक संत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है, नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं हम जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है, उनकी पीठ बनी हुई है कतरियासर बीकानेर में। कहाँ पर बनी हुई है, कतरियासर बीकानेर में। ये भी किसके समकालीन थे, ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इन्होंने कितने उपदेश दिए थे, कितने नियम दिए थे, इन्होंने दिए थे 36 नियम। कितने दिए थे, 36 नियम। और जाम्बू जी ने कितने दिए, 29 नियम, यानी 20+9 बिश्नोई। और जो जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी के अनुयायी होते हैं, वो अपने गले में, जसनाथ जी के अनुयायी अपने गले में ऊन का धागा बांधते हैं। क्या बांधते हैं, ऊन का धागा बांधते हैं। और इनके लिए मोर पंख और जो जाल का पेड़ होता है, जाल वृक्ष कहते हैं, वो पवित्र मानते हैं, पवित्र होता है, जसनाती लोग होते हैं उनके लिए। और इनके अनुयायी होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, ये करते हैं अग्नि नृत्य, जिसे पता करके अग्नि नृत्य करते हैं। कौन से संप्रदाय के होते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है, चरणदास जी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहाँ पर बना हुआ है, इनका पीठ बनी हुई है दिल्ली। और इनकी जो शाखा है वो कहाँ पर है, डेहरा अलवर में। राजस्थान में कहाँ पर है, डेहरा अलवर में। प्रमुख पीठ कहाँ पर है, दिल्ली में। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे, इन्होंने दिए थे 42 उपदेश। कितने दिए थे, 42 उपदेश दिए थे अपने अनुयायियों को। कितने, 42। और ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कैसे रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं इसलिए। और नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने क्या दी थी, भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो पेपर में क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने की थी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है। और राजस्थान में कहाँ पर है, डेहरा अलवर में है। उन्होंने कितने उपदेश दिए थे, वो 42 उपदेश दिए थे। और कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं, कौन सा है, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय है, इसको क्या कहते हैं, इसको रसिक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं, इस संप्रदाय के लोग होते हैं वो भगवान राम को और सीता को, राम और सीता के क्या कहते हैं, प्रेम की कहानी के रूप में जोड़ते हैं। यानी इन दोनों की क्या, प्रेम कहानी, जैसे कि कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी होती है, वैसे ही इनकी प्रेम कहानी के रूप में इनकी कहानी बोलते हैं या प्रेम कहानी बनाते हैं। इनके 2 केंद्र हैं, कौन कौन से हैं, गलता जी जयपुर में कृष्णदास पयारी द्वारा स्थापित और रवासा सीकर में अग्रदास जी द्वारा स्थापित। जो गलता जी जयपुर में बना हुआ है कृष्णदास पयारी के द्वारा, इनके शिष्य थे कृष्णदास पयारी के शिष्य कौन से थे, अनंत दास जी। कौन से थे, अनंत दास जी। अनंत दास जी के शिष्य कौन से थे, अग्रदास जी। अग्रदास जी ने रवासा सीकर में कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी, रसिक संप्रदाय, जो किसका भाग है, रामानंदी संप्रदाय का ही भाग है। कौन सा संप्रदाय था, रसिक संप्रदाय थे। नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं, परशुराम जी का निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थापित है, सलीमाबाद अजमेर में स्थापित है। कहाँ पर है, सलीमाबाद अजमेर में। स्थापना किसने की, परशुराम जी ने की थी। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो राधा को कृष्ण की क्या मानते हैं, पत्नी मानते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं, कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। और यहाँ पर मेला बढ़ता है, जैसे सलीमाबाद में मेला बढ़ता है, उसे राधाष्टमी के दिन बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन। ये कौन सा संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय। और सलीमाबाद किसके किनारे बसा हुआ है, सलीमाबाद है वह किसके किनारे है, रूपनगढ़। अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट संप्रदाय है, कौन सा है, रामस्नेही संप्रदाय। कौन सा है, रामस्नेही संप्रदाय।
राम स्नेही संप्रदाय है, यह निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। इसके लोग किस में करते हैं? निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। और ये मानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। मतलब ये क्या मानते हैं? राम दशरथ के पुत्र न मानकर क्या मानते हैं? एक निर्गुण निराकार रूप मानते हैं। और इनके जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। और इनके जो साधु संत होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? ये पहनते हैं गुलाबी रंग के कपड़े। कैसे पहनते हैं? गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। और इनकी 4 पीठें हैं। कितनी पीठ हैं या केंद्र कितने हैं इनके? 4 केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसने स्थापित किया था? रामचरण जी ने। किसने? रामचरण जी ने। और इनकी एक पुस्तक है जो प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, जिसका नाम है अण भैवाड़ी। कौन सी है? अण भैवाड़ी। ये पुस्तक कई बार पूछी है। अण भैवाड़ी पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? रामचरण जी की पुस्तक है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में एक महोत्सव लगता है जिसे क्या कहते हैं? फूल डोल महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल डोल महोत्सव कहते हैं। इसलिए एग्जाम में पूछा जाए कि फूल डोल महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। शाहपुरा शाखा की स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। राम शाहपुरा, रेड़, सिंगथल, खेड़ापा, ये क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? शाखाएं हैं। नेक्स्ट शाखा कौन सी है? रेड़। रेड़ कहाँ पर है? नागौर में। नेक्स्ट शाखा कौन सी है? रेड़। रेड़ कहाँ पर है? नागौर में। और दरियाब जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और तीसरी शाखा कौन सी है? सिंगथल। सिंगथल कहाँ पर है? बीकानेर में। और बीकानेर की शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी ने भी एक बुक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? उसका नाम था निशानी। क्या था? निशानी। निशानी लिखा था। नेक्स्ट शाखा कौन सी थी? खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में के संस्थापक कौन थे? रामदास जी। कौन थे? रामदास जी। इसलिए इन तीनों के चारों के नाम क्या है? एक जैसे पड़ जाते हैं। जैसे कि शाहपुरा के कौन है? रामचरण जी। सिंगथल के हरि रामदास जी। खेड़ापा के रामदास जी। रेड़ के कौन है? दरियाब जी। हर मतलब सभी के नाम क्या है? राम 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 आ रहा है, इसलिए आप चक्कर में पढ़ सकते हैं। इसलिए इसे अच्छी से याद करना। रामदास जी खेड़ापा शाखा के, हरि रामदास जी सिंगथल शाखा के, और रामचरण जी शाहपुरा शाखा के। ठीक है। नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं कौन सा है? संत पीपाजी। संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। और गागरोन में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी है वो गागरोन में बनी हुई है। कहाँ पर है? गागरोन में। गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है। और ये कौन से संत थे? निर्गुण भक्ति के संत थे पीपाजी। और इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिंची। और कहाँ के राजा थे? गागरोन के ही राजा थे, इसलिए वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। और किसके संत थे ये पीपाजी? यह रामानंद जी के ही शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे। और इन्हें दर्जी समाज, जो दर्जी समाज है उनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। दर्जी समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो इनके प्रमुख बातें याद रखनी है कि पीपाजी की प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में। छतरी कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन में। और ये गागरोन के ही राजा थे। और रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। और दर्जी समाज के क्या हैं? ये प्रमुख लोक देवता हैं, प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट संत कौन से हैं? संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बोरनाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? बोरनाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। तो धन्ना जी हैं, वैसे इनका जन्म कहाँ होता है? धुवनगांव टोंक में। कहाँ पर होता है? धुवनगांव टोंक में होता है। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बोरनाड़ा जोधपुर में। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था राजस्थान में। नेक्स्ट संत कौन से हैं? बालानंदाचार्य जी। बालानंदाचार्य जी का प्रमुख स्थान कौन सा है? लोहागनी झुंझुनू। कहाँ पर है? झुंझुनू में। लोहारगल झुंझुनू कहते हैं। लोहारगल झुंझुनू में इनका प्रमुख स्थान है। इनको लश्कर संत के नाम से जानते हैं। लश्कर संत के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि अपने पास क्या रखते थे? सेना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? लश्कर संत कहते हैं। लश्कर संत। लश्कर संत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने पास क्या रखते थे? सेना। और यह औरंगजेब के समकालीन थे।
किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन थे। और औरंगजेब ने जो मूर्तियां तोड़वाई थी उन सभी मूर्तियों को बचाने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किसने किया था? उनको बचाने और सुरक्षित स्थान पहुंचाने का कार्य किसने किया था? बालानंदाचार्य जी ने किया था। अपनी सेना लेकर जाते और मूर्तियों को बचा कर लाते। उन्होंने मेवाड़ के जो राजा थे कौन से थे? मेवाड़ के राजा राज सिंह और मारवाड़ के राजा कौन से थे? दुर्गादास जी राठौड़। मारवाड़ के कौन थे? दुर्गादास राठौड़। उनकी सहायता की थी अपनी सेना के द्वारा, और ये अपने साथ सेना रखते थे, इस कारण इन्हें लश्कर संत कहते थे। इनकी प्रमुख बातें यही है। नेक्स्ट संत कौन से हैं? मावजी। नेक्स्ट संत हैं मावजी। और मावजी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? वो चलाया गया था निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? निष्कलंकी संप्रदाय। और ये इनका संप्रदाय कहाँ पर है? इनकी पीठ कहाँ पर है? सावला गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर है? सावला गांव डूंगरपुर में है। मावजी हैं, उन्होंने अपनी पीठ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो धाम है, कौन सा है धाम? बेणेश्वर धाम में स्थापित की थी डूंगरपुर में। और अपने जो प्रवचन देते थे, रचना करते थे, तो कौन सी भाषा में करते थे? बागड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? बागड़ी भाषा में। कहाँ पर बोली जाती है? वो डूंगरपुर में ही बोली जाती है। इनके प्रमुख ग्रंथ थे, कौन कौन से ग्रंथ थे? चौपड़। कौन से? चौपड़। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। कौन से ग्रंथ थे? चौपड़ ग्रंथ थे। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इन्होंने के थर्ड विश्व युद्ध होगा, इसी ग्रंथ में भविष्यवाणी की थी। और इनको निष्कलंकी अवतार मानते हैं। भगवान कृष्ण का कौन सा अवतार मानते हैं? निष्कलंकी अवतार मानते हैं। निष्कलंकी अवतार मानते हैं। इसलिए मावजी के बारे में प्रमुख बातें कौन सी याद रखनी है? इनको निष्कलंकी अवतार मानते हैं। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चला था। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सावला गांव डूंगरपुर में है। और इनका धाम कहाँ पर? बेणेश्वर धाम के पास में है। डूंगरपुर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी डूंगरपुर में। और बेणेश्वर धाम है वो 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। कौन से संगम है? आप जानते होंगे, अगर आपने भूगोल पढ़ा हुआ तो। वो 3 नदी हैं, कौन कौन सी हैं? सोम, माही, जागम। सोम, माही, जागम, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थापित है। नेक्स्ट संप्रदाय है, कौन सा है? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, इनका जन्म होता है लालदास जी का, वो होता है कहाँ पर? धौलीपुर अलवर में। और इनकी पीठ कहाँ पर बनी हुई है? नगला जाज भरतपुर में बनी हुई है। इनके संस्थापक कौन हो गए? लालदासी संप्रदाय के। और ये कौन थे? मेव जाति के लकड़हारे थे। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, गद्दन चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। चिश्ती इनके गुरु का नाम था। और ये अपने कौन सी भाषा में अपने उपदेश देते थे? ये मेवाती भाषा में अपने उपदेश देते थे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा संप्रदाय है? हरिदास जी की श्रृंखला का निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी श्रृंखला का कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। ये कहाँ पर बना हुआ है? गाड़ा डीडवाना नागौर में बना हुआ है। इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है हरिदासी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय चलाया था हरिदास जी के द्वारा। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? प्राणनाथ जी का प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में बनी हुई है। और इसकी शाखा कहाँ पर है? आदर्श नगर जयपुर में बनी हुई है। इनके नाम में तो बस इनके नाम और इनके संस्थापक ही याद रखने हैं। और उनकी पीठ कहाँ पर स्थापित है? ऐसे ही नवलदास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? नवल संप्रदाय चलाया गया था। इसकी पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में स्थापित है। ऐसे ही लालगिरी जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? अलखिया संप्रदाय चलाया गया था। इसकी पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित है। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित है। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? नेक्स्ट संप्रदाय संत दास जी के द्वारा चलाया गया गूदड़ संप्रदाय। कौन सा है? गूदड़ संप्रदाय। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में। गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में। और संत दास जी के द्वारा क्या किया था? इसे चलाया गया था। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर। कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? लकुलिश संप्रदाय है
उसे क्या कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। लकुलस संप्रदाय के ही लकुलस जी के क्या होते शिष्य थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि, हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल गोयल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। गोयल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। और यह नागदाम, गोयल वंश में नागदाम क्या है, इनका एक क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ, कौन सा, एक लिंग जी का, एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है, एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। और एक लिंग जी को ये क्या मानते हैं, जो मेवाड़ के राजा महाराजा थे, एक लिंग जी को क्या मानते थे, अपना दीवान मानते थे। क्या मानते थे, दीवान मानते थे। और यहाँ पर मेवाड़ में इनका प्रमुख मंदिर भी बना हुआ है। तो आज हमने देखे प्रमुख संत और संप्रदाय। दोस्तों आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए थैंक यू।